चलिए ठीक है। हाँ भाई रेडी, करें शुरू। हाँ कोई बात नहीं, ये बोलिए। ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके। आप बच्चे जो हैं अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्या काम कर चुके हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझ चुके हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरह से होती है। एक बार उसको रिवाइज कर लें हल्की सी, फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। क्या बताया था आप लोगों को, फटाफट देखिएगा। आप लोगों को कहा था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या जरूरत होती है? नेट प्रॉफिट होती है, और उसको हम लोगों ने किससे दिया था? से दिया था। और बिफोर टी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसमें अभी ये आप लोगों के पास टैक्स नहीं था, बिफोर टी की बात हो रही थी। इसमें हमने ऐड कर दिया था, जैसे ही इसको हम लोगों ने नींबू पानी को हमने बाहर बनाया था, याद है ना? और नींबू पानी को कैसे बाहर बनाया था? उससे बातचीत करते हुए कि तुम्हारा नाम क्या है, बस इतनी सी बात पूछी थी उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, और जो उसने बताया वही सारी चीजें उसमें ऐड कर दी थी। ठीक है ना? तो नींबू पानी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो वाली बात आप लोगों को बता दी थी। उसके बाद आप लोग फटाफट करेंगे, बस इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद आप लोगों के पास बात किस चीज की थी? उसमें ऐड क्या किया था हमने? जैसे उससे नाम पूछा था, उसने क्या बताया था? आई एम आरपी, यानी कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, आई एम राजेंद्र प्रसाद। तो हमने आई से क्या लिया था बेटा? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड। ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये आपने ऐड कर दिया था। आई से ये हो गया। एम मैंने आपको बताया था कि एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, उसका कोई बीच में लॉजिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर से आप लोगों के पास रिजर्व ट्रांसफर, यानी कि जो रिजर्व आप लोगों के पास आएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रांसफर होता है रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास पी आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा बड़ा रखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स और एक प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, ये 4 चीजें आप लोगों ने प्रपोज डिविडेंड, ये 4 चीजें मिलाते ही हमारा नींबू पानी तैयार हो गया, हम यहां पे ले आए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नींबू पानी आप लोगों ने बाहर बनाना है। क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि भाई उससे फिर आगे बात बढ़ानी है। उससे आगे पूछा कि तुम कहां से आए हो। पहले हमने उसका नाम पूछा, फिर कहां से आए हो, तो उसने क्या बताया था? मैं डीएलएफ कंपनी से इंद्रप्रस्थ से आया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ से आया। बात समझ आ गई? तो ये डीएलएफ आईपी आप लोगों के पास बड़ी सिंपल सी चीजें थी, ये आप लोगों ने ऐड कर दी थी। डी से क्या बनाया था? एल से क्या बनाया था? एफ से क्या बनाया था? फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। उसके बाद आई से क्या बनाया था? इंटरेस्ट पेड। ई से क्या बनाया था? इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास यहां तक क्लियर है? फिर हमने कहा था कि तुम करते क्या हो भाई, तो हम ये काम लेस करते हैं। जो उसने कहा था कि हम गर्दा हटाते हैं, हम लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं, तो हम गर्द हटाते हैं। ठीक है, और इस बात पे बहुत डिस्कशन हुई थी कि इसको आप गर्द क्यों पढ़ रहे हो सर, बात समझ आ रही है ना? तो हम गर्द ही पढ़ेंगे इसको, गिर्द नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जी से क्या था? आई से क्या था? इंटरेस्ट रिसीव्ड। आर से डी से डिविडेंड। तो जब हम लोग ये ऐड कर चुके थे और लेस कर चुके थे, इतने में कौन आ गया था? ओम प्रकाश आ गया था, जो कि दुकान का ऑनर था। ये बात आप लोग पहले से अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये काम ये सारा ऐड करने के बाद और सारा लेस करने के बाद, हाँ बेटा 1 मिनट, वजीर चंद से पहले आप लोगों के पास यहाँ पे ये वाली चीज करने से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये चीज आप लोगों को आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, ओम प्रकाश ने आके हमें डांटा था। ओम प्रकाश दुकान का ऑनर था, उसने हमें डांटा था कि आप लोगों ने क्या कर रखा है, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम कर दिया था। जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रही थी, वो वर्किंग कैपिटल की चेंज हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कर दी थी। तो क्या क्या चीज ऐड की थी आप लोगों को बताया था। क्या ऐड किया था बताइएगा? इसमें ऐड किया था डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स,
करंट असेट्स को ऐड किया था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो आपके पास इंक्रीज हुई थी उसको भी ऐड किया था, और लेस क्या किया था, इंक्रीज इन करंट असेट्स को लेस किया था, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस ही किया था। करंट लायबिलिटी के बारे में ध्यान रखिएगा, जब इंक्रीज होती है तो ऐड ही होता है, जब डिक्रीज होती है तो लेस होता है। उसके बाद आप लोगों के पास बस क्या आ गया था, उसके बाद आप बताइए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इतने में चाय तैयार हो गई थी। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे ये आप लोगों के पास कैश जनरेट हो गया था, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें से हमने लेस कर दिया था, क्या लेस कर दिया था, हमने इसमें से टैक्स पेड यानी कि चाय, जो चाय हम ऊपर लेके चले थे बिफोर टैक्स, ठीक है, अब वो चाय यहाँ आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो चाय आप लोगों के पास आ जाएगी, और आप लोगों के पास आगे आगे क्वेश्चन में कुछ जगह पे ऐसा भी होगा कि जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों एक सेम अमाउंट होंगे। कभी कभी हमें ऊपर ऐड भी करना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्स की जगह पे, जहां पे हम लोगों ने ये ऐड किया था, और सेम टैक्स आप लोगों के पास वहीं पे माइनस भी करना, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के पास प्रोविजन फॉर टैक्स अलग होगा और टैक्स पेड अलग होगा, तो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी, ठीक है बेटा। अभी आप लोगों को बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि हाँ फॉर्मेट कैसे बनना है, क्योंकि जैसे ही फॉर्मेट आप लोगों के दिमाग में फिट हो गया तो समझिएगा कि आप लोगों का 50% काम हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ही नहीं समझ में आता कि फॉर्मेट में कौन कौन सी आइटम कहां कहां पे एडजस्ट होनी है, भूल जाते हैं हम लोग। ये आपके पास क्या हो गया था बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी है बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी बारी। हाँ बस वो तो उसके बाद आ ही गया ना, फिर तो कैश फ्लो फ्रॉम, जैसे आपने टैक्स पे किया उसके बाद क्या रह गया, फिर कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, बस वही आ गया, ठीक है। उसके बाद तो खत्म ही हो गया ना हमारी वो पूरी बात तो हम लोग पिछली क्लास में पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ तो जस्ट आप लोगों के पास एक रिवीजन थी, एक ओवरलुक था, वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद तो सिर्फ एक ही लाइन है, वो तो मेन ही आ गया, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। वो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इनफ्लो, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आउटफ्लो, ठीक है। अगर आप लोग कभी भूल जाओ तो ये वीडियो में आप लोग रिकॉल कर सकते हो, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने एज इट इज डिस्क्रिप्शन के अंदर ना इसी तरह से लिखा है, बिल्कुल DLFI PGIRD, और साथ में आपके पास बिल्कुल उसी तरह से करके, ठीक है। स्टोरी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल उसी तरह से रहेगी, बाकी आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता है ना वीडियो में, हाँ तो उसको नीचे जाके देख भी सकते हो। अब चलिए अगली बात देखिएगा, अगली बात आप लोगों के पास क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट वही, आप लोगों के पास 3 लाइनों का फॉर्मेट है सिर्फ, ठीक है, ये अमाउंट और फिर यहां पे एक अमाउंट। अब यहां पे बी पार्ट आएगा आपके पास, बी एक्टिविटी आ गई, कौन सी आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए बहुत मस्त है काम आप लोगों के पास, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे जवाब देते रहना, जो चीज आप लोगों से पूछा जाए वो बताते रहना। अच्छा आप लोगों ने स्कूटी चलाई है? बिल्कुल चलाई होगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि स्कूटी चलाते चलाते किसी मोड़ पे आप लोगों ने पुलिस वाले अंकल को देख लिया हो, बहुत बार देखा है ना, और पुलिस वाले अंकल ने आपको रोक भी दिया। चलो आप लोगों ने को नहीं रोका, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा वहां पे खड़े हुए, हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं इधर से कन्नी काट ली हो, है ना, तो फिर आप लोगों ने इधर से कन्नी काट ली तो चलो आप लोग वहां से बच गए। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों को पुलिस वाले अंकल ने रोक लिया, एक चौक पे आपको पुलिस वाले अंकल ने क्या कर लिया, रोक लिया, ठीक है। अब पुलिस वाले अंकल खड़े, आपको पता है पुलिस के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में एक एसपी की पोस्ट होती है, डू यू नो? एसपी जो होता है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, समझ में आ रही है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको एसपी बोलते हैं। और एसपी बड़ा होता है, बड़ा अधिकारी है, ठीक है। अब जो रोक रहे होते हैं वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, वो बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, छोटे लेवल के, ठीक है, हाँ हवलदार पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने आपको रोक लिया, आपको जल्दी है,
आपको ट्यूशन पे जाना है, आपको स्कूल में जाना है, आपका एग्जाम है ट्यूशन पे, आप लोग बड़े परेशान हो। ऐसा नहीं है कि आपने हेलमेट नहीं वियर किया, आप लोगों ने, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तो आपको डर भी नहीं है किसी भी चीज का। यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, यू हैव योर आरसी, ठीक है, यू हैव योर इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग यू हैव, एंड हेलमेट भी आप लोगों ने पहन रखा है। अब हेलमेट भी आप लोगों के पास है और आजकल तो मास्क भी आप लोगों ने पहन रखा है, ठीक है, तो आप लोगों को डर नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया तो कुछ तो टाइम वेस्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं होगा, टाइम तो वेस्ट होगा। अब पुलिस वाले अंकल के पास तो और भी बंदों को रोक रखा है, वो उनके कागज चेक करने पे लगे हुए हैं। आपको कहा इधर आ जा, ठीक है। और ज्यादातर पुलिस वाले अंकल की क्या हैबिट क्या होती है, वो आपकी ना गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, चाबी निकाल के उधर चल देते हैं जो भी रुकता है, और आप घसीटते वहां पे कोने पे चले जाते हो, क्योंकि बाइक या स्कूटी तो बंद हो चुकी होती है। आप लोग खड़े हो एक साइड पे, अब समझना, ठीक है। आप लोगों को उनका नाम नहीं पता, उनको आपका नाम नहीं पता ना। अब आप लोग उनको ये सोच रहे हो कि मक्खनबाजी की जाए ताकि ना थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, ठीक है। आप बस उनको पता क्या कहते हो, आपके जो डॉक्यूमेंट है, उन्होंने डॉक्यूमेंट ही तो चेक करने हैं। बेटा डॉक्यूमेंट दिखाओ, यही तो होना है, 2 मिनट के बाद यही होना है और कुछ नहीं होना, ठीक है। आपने क्या कहा, एसपी साहब, क्या बोला 2 बार, एसपी साहब आईडी ले लो रे। आईडी का मतलब क्या है, यानी कि जो मेरी पहचान है, जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, उसको हम आईडी कह रहे हैं। जैसे कोई भी अंकल रोकेगा आपको तो कहेगा अपनी आईडी दिखा। मेरी बात समझ में आई? तो आप क्या कह रहे हो, एसपी साहब आईडी ले लो रे। इज इट क्लियर? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एसपी साहब को आप लोगों ने एक काम के लिए लगाना है, बस एक पूरा स्लोगन करने के लिए लगाना है। एसपी साहब को छोड़ दो फिलहाल के लिए, फिर एसपी साहब, ओके। आईडी, ठीक है। ले लो रे, ये ले लो रे जो वर्ड है ना, लेने की जो बात हो रही है, ये भी सिर्फ स्लोगन पूरा करने के लिए लगाना है, पर रे जरूर लगाना है। बात का जो रे है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? एसपी साहब आईडी ले लो रे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आसान है? स्लोगन कैसा है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब एस से आइएगा। अब ये बस ये इतने से वर्ड है बस आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी आइटम है बस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म, ओके। एस से होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की सेल जब आप करोगे तो आप लोग एक बात समझिएगा, आपके पास पैसे आएंगे या जाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ ना यार, पैसे आएंगे जाएंगे। सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे ना, तो पैसे आप लोगों के पास इनफ्लो है, तो आप पॉजिटिव की बात करोगे। यहां पे आप लोग पॉजिटिव फिगर लिखोगे। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद पी से होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? या मुश्किल है? बताइए, आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है ना? आप लोगों को बिल्कुल एकदम से क्लियर होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब अगली बात करता हूं, अगले एस से बात करनी है सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताइए। अब पैसे आएंगे जाएंगे? इधर देखो ना, बुक में नहीं देखना यार, बुक में मत देखो, ठीक है। आप लोगों ने यहां देखना है, फिर तो बोर्ड बुक में तो आपको इस तरह से मिलेगी नहीं, जो चीज आप ढूंढते रह जाओगे कि सर ये चीज कहां गई, ये चीज कहां गई। आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्लियर है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्लियर है, नेगेटिव करोगे। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोगों ने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2-4 साल के लिए कोई पैसे जमा करा रखे थे, शेयर्स ले रखे थे कहीं से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, किसी कंपनी के डिवेंचर ले रखे थे, किसी कंपनी के शेयर ले रखे थे, आपने क्या किया? बेच दिया, ठीक है। पैसे आएंगे?
इनफ्लो है पॉजिटिव। उसके बाद पी से बस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, पैसे जाएंगे या आएंगे? जाएंगे, तो नेगेटिव। बताइए इसमें क्या दिक्कत क्या है, याद करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई है क्या? आप लोगों को एसपी से याद नहीं हुआ? आराम से हो गया। उसके बाद आई से बात करते हैं। आई का मतलब है इंटरेस्ट रिसीव, ले लो। मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली वर्ड बताया है क्या? ले लो रे। लेने का मतलब है रिसीव करना। लेने का मतलब क्या है यहाँ पे? जब आप कोई चीज लेते हो तो इसका मतलब रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कहना है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पैसे आएंगे जाएंगे? आएंगे। आर से क्या? पहले डी से कर लो। डी से क्या? डिविडेंड रिसीव्ड। पैसे आएंगे। रे, ये जो रे है इससे है रेंट रिसीव्ड। रेंट? हाँ, रेंट रिसीव्ड। ओके, रेंट रिसीव्ड। पैसे आएंगे जाएंगे? ठीक है, क्लियर हो रही है बिल्कुल बात एक एक चीज। बस उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टोटल करना है और कुछ भी नहीं, ये 6 आइटम्स में आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक आध आइटम आप लोगों की बड़ी मुश्किल से इसके अंदर कुछ छूटेगी। ठीक है, वो आप लोगों के पास बहुत कम यूज होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी बुक में जरूर लिखा होगा, पर एक आध आइटम आप लोगों की बड़ी मुश्किल से छूटेगी। आप लोगों को उसके ऊपर गौर नहीं करना चाहता। क्या आप लोग यार, आप लोग अगर बुक की तरफ आओगे तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं आप लोग सारी गड़बड़ कर जाओगे। आप लोग बुक के फॉर्मेट पे मत जाइए प्लीज। अभी बुक को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें उल्टी पुल्टी लिख रखी होंगी बुक में। और आपको एक बात और होती है, कभी जरूरत नहीं होती कि भाई इसको आप पहले लिखोगे, इसको दूसरे लिखोगे, इसको तीसरे पे लिखोगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई क्रम नहीं है, किसी भी तरह का सीरियल नहीं है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहले क्या लिखते हो, दोबारा क्या लिखते हो। आप इंटरेस्ट रिसीव्ड को सबसे पहले लिख दो तभी कोई गलत नहीं है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड को सबसे पहले लिख दो तब भी कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं जो आप लोगों को एक स्लोगन बता रहा हूं, स्लोगन के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आप लोग सारी आइटम्स को पिक कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इसके बाद कुछ भी नहीं। और यहां पे बस टोटल करो और यहां पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो। मैं यहां पे फ्लो लिख रहा हूं, इट मे बी इनफ्लो, इट मे बी आउटफ्लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, बताइए इतने से आसान में आप लोगों को ये फॉर्मेट आप लोग रट्टा नहीं मार सकते। अब लग रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रट्टे पे लग रही है? लग रही है रट्टे पे? नहीं, रट्टे में नहीं। मतलब समझ में आ गई? याद हो गया? ऐसे बताओ फटाफट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पी से फिर एस से सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और पी से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और आईडीआर ओके, हो गया बस काम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लिक कर लो आप लोगों ने करना है तो, और नहीं तो आप लोग यहाँ पे साथ साथ देखते रहो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर देखिएगा। अब यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे काम करना है ना? यहाँ पे इसको लिख देना है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप लोगों ने प्लस का ही लिखना है, सिंपल लिखना है। अगर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट में लिखना है। ये बात समझ लेना, ठीक है? नेगेटिव फिगर आप लोगों के पास हमेशा ब्रैकेट में शो होंगे। नेगेटिव साइन नहीं करना, वहां पे शो ब्रैकेट शो करना है। इज इट क्लियर? ऐसे तो नहीं है कि पॉजिटिव इस लाइन में डालना, नेगेटिव उस लाइन। अरे नहीं नहीं भाई, एक ही लाइन में रखना है। और उसके बाद आप लोगों के पास अगर पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना है तो नेगेटिव आएगा। 3 ही तो फिगर आनी है आपके पास। इधर देखो, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फिगर आनी है इस लाइन में, एक आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फिगर आनी है, एक आपके पास, ठीक है? फिलहाल तो यही आनी है आप लोगों के पास, और तो कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद अगली बात पे आइएगा। यहां तक समझ में आ गया? इसको रब कर दूं? ठीक है, चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। अब यहीं पे अभी आप लोग कहां खड़े हो?
बताइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अरे नहीं यार, आप स्टोरी भूल गए। मतलब वो आईडी दिखा रहे हैं, ID आईडी दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हो क्या? नहीं कह रहे हैं इसमें आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, आप उसको एक पुलिस वाले अंकल को, सिंपल पुलिस वाले अंकल को क्या बना दिया आपने? एसपी क्यों बना दिया? मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन लगा रहे हो आप लोग, ताकि भाई हाँ पोस्ट बड़ी हो गई तो उनके वो सोचेगा यार चलो भाई बच्चा कुछ एक रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जल्दी देख लो। क्योंकि आप लोगों को डर तो है नहीं। डर कब होता है? जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो। पेपर तो आपके पूरे हैं, लाइसेंस आपका पक्का लाइसेंस है, यानी कि लर्नर भी नहीं है, आप लोगों के पास फाइनल आपका लाइसेंस है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस है, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास लाइसेंस ना हो, हंस रहे हो, ठीक है, लर्नर है, ओके ओके, नहीं पक्का है, चलिए बहुत अच्छी बात है, फाइनल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। अब वो व्यक्ति, वो पुलिस वाले अंकल, उनको तो आपका नाम नहीं पता, ठीक है, वो ना पुलिस वाले अंकल को जैसे देखते ही आप लोग सब लोग ना एक ही दिमाग में एक वर्ड आता है, पता है आपको क्या? पुलिस वाले अंकल को देख के आप लोग सामने से देखते हो ना कि कौन खड़े हैं? हाँ एग्जैक्टली, कौन खड़े हैं? मामले खड़े हैं। आप लोगों के दिमाग में एक वर्ड आता है कि नहीं आता है? सब क्या आता है ना? और एक बात मामले खड़े हैं, है ना? अब उनको भी आपका नाम नहीं पता, आपको भी उनका नाम नहीं पता होता, आपने उनको एसपी बना दिया, लेकिन पुलिस वालों का रोप होता है, ठीक है, वो किसी को भी ओए है नॉर्मली बात नहीं करते, क्योंकि उनकी टोन इस तरह की पक चुकी होती है, उनके लिए मजबूरी भी होती है, ठीक है, नॉर्मल टोन पे बंदा बातें नहीं सुनता। अब वो आपको क्या कह रहे हैं? पप्पू रे, बड़ी से पप्पू रे आईडी दे रहे। आपने क्या कहा था? एसपी साहब आईडी ले लो रे, और उसने क्या कहा आपको? पप्पू रे आईडी दे दे रे, ठीक है, समझ गए बेटे बात? ये बस यही स्लोगन कर लो और इसी स्लोगन में आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरी। पप्पू रे, अब हम वर्ड बनाएंगे पप्पू रे, ध्यान से समझना, PAPPU, ये ए और यू जो है ये वॉवल है, पता ही आपको? आपको पता है कि नहीं? ये हम लोगों ने, हाँ 5 वॉवल है, आपको पता है। हम लोगों ने इसको जस्ट एक मात्राएं हैं, ये जैसे इंग्लिश की मात्राएं हैं हिंदी में होती हैं, तो वही चीज आप लोगों ने बस ये यूज किया है, ये आप लोगों के पास एक्चुअल में यूज नहीं होती। पीपी यूज हो रहा है, ठीक है, पीपी यूज हो रहा है, पीपी यूज हो रहा है। पप्पू रे पूरा पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो बड़ी बात? और रे उसमें भी यूज था, यहाँ भी यूज, इसमें भी रेंट होगा, हाँ नहीं कि सभी में रेंट होगा, ठीक है। पप्पू रे आईडी दे दे वर्ड जो है वो आप लोग ये समझ के चलो, हम लोगों ने हिंदी में लिख दिया दे दे रे फिर आप लोगों के पास यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे कितने वर्ड है? एक, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस। पप्पू रे, ओके, आईडी दे दे, यहाँ पे जो वर्ड है ये दे दे, ये सिर्फ आप लोगों के पास स्लोगन पूरा करने के लिए लगा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका यूज नहीं है कुछ भी, इज इट क्लियर? मतलब यूज का मतलब ये है कि इससे कोई आइटम नहीं बनेगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई है? पप्पू रे आईडी दे दे, क्लियर है? ठीक है, पी से बनाते हैं। अब पी से आप लोगों के पास पहला पी क्या है देखिएगा, आप यहां पे देखिएगा, पहले पी का मतलब है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्या? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, यानी मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है कि जब आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, शेयर इशू करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो पॉजिटिव। क्लियर और नॉट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस ऐसे कहने की आदत पड़ी हुई है। यस सर, ओके, ठीक है। अगले वाले पी से देखिएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम
इशू ऑफ डिवेंचर। ये डिवेंचर भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी। हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग पूरी कर लो। हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, उसके बाद अगली बात पे आइए। अगली बात पे है रे। यहां रे जो आप लोगों के पास है, यहां पे 2 बार रे है। यस उसने बोला पप्पू रे, है ना, आईडी दे दे रे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पप्पू रे, आर ई जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है रिडम्पशन। अच्छा, यहां भी पैसे आएंगे आपके पास जब आप लोग इशू करोगे डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग करोगे तो पैसे आएंगे Yes, sir. पॉजिटिव। ठीक है, यहां है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कभी कभी आप लोग डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर भी आएगा आपके पास, या आप लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जो है वो रिडीम करोगे तब भी आएगा। लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर पैसे जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। आउटफ्लो। आप लोगों को बस यहाँ पे एक बात समझनी है, पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो। इनफ्लो, पैसे जा रहे जा रहे हैं तो आउटफ्लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, ये चल रहा है, देख ले। चल रहा है। चलो ठीक है, अब उससे अगली बात तुम्हारे काम आनी है। यस सर। अब अगली बात देखो, अगली बात क्या है? आईडी। आई, आईडी पूरी नहीं, वही बात। अब देने की बात हो रही है ना, यस सर। तो देने का मतलब क्या है? पे। ठीक है, आई का मतलब इंटरेस्ट पेड। उसी तरह से डी का मतलब डिविडेंड पेड। इसका मतलब आर, रे का मतलब रेंट पेड। बिल्कुल सिंपल सा काम है। पे है तो आप लोगों के पास ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारा कुछ नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट? यस। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। बस बन गया काम। और यहां पे टोटल करो, ठीक है, टोटल कर दो यहां पे। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पहले टोटल कर लेना, नेगेटिव नेगेटिव वाले एक साइड टोटल कर लेना। हो सकता है दोनों आपके पास ये बड़े हो, ये छोटा और अमाउंट दोनों हो, बराबर आ जाए। बराबर आ जाए तो नील है, मतलब कुछ भी ना कुछ भी नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बस कैश Cash flow. कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बस हाँ, वो लिख दो गया, इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं है। ठीक है, जीरो है वो। ऐसा बहुत कम चांस होगा कि आपके पास जीरो आ जाए। समझ रहे हो बेटे बात? ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कम होगा, बहुत कम चांस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो नहीं हो सकती ना सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होगा। नेगेटिव में जरूर हो सकती है। तो इनकम टैक्स कैसे देंगे? फिर हम देंगे नहीं ना, फिर होगा नहीं वहां पे क्वेश्चन में। समझ गए बेटे बात? ही फिर होगा नहीं। क्लियर है? तो अब यहां पे आप क्या लिखोगे नीचे, बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां लिखोगे, उसके बाद इसको यहां शिफ्ट कर दोगे और ये काम पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब बताइए, सारा कुछ क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अभी छोटी सी पूंछ बाकी है इसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पे काम नहीं हुआ पूरा भी। ठीक है, 3 एक्टिविटी पूरी हो गई, लेकिन रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है? ठीक है बेटा, अब रिजल्ट की बात आनी है। हाँ, नोट बनाए। अभी रिजल्ट की बात आनी है, नोट नहीं बनाएंगे, अभी यहीं पे काम करना है आगे। नो ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ चलो इसको कर लो, इसको कॉपी कर लो। हो गया? क्लियर है यहां तक? चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात समझिएगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। कभी सोचे कि भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी बन गई। ओके। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब 3 एक्टिविटी से आप लोगों ने कैश फ्लो निकाल दिया। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप लोगों के पास यहां पे आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूं वो समझिएगा। यहां पे भी आप लोगों के पास आपका आंसर मैच करता है, आपका आंसर वेरीफाई होता है। आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। आपका क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया वो ठीक है या गलत है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास फाइनल अकाउंट्स में होता था कि आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई, अगर आप लोगों का टोटल ठीक आ गया, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी का, तो ठीक हो गया, नहीं तो नहीं। समझ में आ रही है बात? यहां पे भी कुछ काम ऐसा है जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि भाई जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर दूं। यस। ठीक है,
अब आप लोग तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या आइटम्स आती हैं वो अच्छे से समझ गए और आप लोगों को कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी। बस ये स्लोगन अपने दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। और बहुत आसान सा काम है, एक कहानी अलग है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की स्टोरी कुछ अलग है। मतलब उसमें 2 स्टेप्स में आप लोगों का काम होती है, बिल्कुल एक लेवल पे है। एक स्टेप में आप लोगों ने कहा कि एसपी साहब आईडी ले लो रे, दूसरे स्टेप्स पे उसने कहा कि पप्पू रे आईडी दे दे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बच्चों का खेल है, लिरिक्स है आप लोगों के पास। एक जैसे आप लोग राइम में कहते हो, जैसे आप लोग पोएम करते हो, है ना, पोएम करते हो ना, पोइट्री करते हो, पोएम बोलते थे। हमारे यहाँ पर लिरिक्स एक बच्चा आता था, क्या बेटा? रूपल हमारे यहाँ पर बच्चा आता था, वो लिरिक्स सीखता था। चलो इधर देखिएगा प्लीज, कम टू द पॉइंट। बहुत आसान सा काम है। अब उसके बाद आपके पास बात किसकी आनी है? फाइनल आप लोग इसको कैसे कवर करोगे? फाइनल कवर कर। अब आप लोगों ने ए पार्ट कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका टोटल आपके पास आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल आपके पास आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आपके पास आ गया। आप लोगों ने तीनों का टोटल कर लिया और यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो। ठीक है, नेट कैश फ्लो वो आप लोगों के पास यहां पे आ जाएगा। यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोगों ने यहां पे लिखा था तो यहीं पे लिख दो, क्योंकि तीनों आप लोगों के पास यहां पे थे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ी सी बात समझना। आप बच्चों को जो 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी हो, आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 बैलेंस शीट दे रखी होगी। 2 बैलेंस शीट यानी कि एक ही साइड, एक ही उसमें शेयर कैपिटल 2015 2016। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि आप लोगों के पास होता है एक बैलेंस शीट जो होती है वो आपके पास 2 ईयर्स की होती है, साइमल्टेनियसली बनता है। आप लोगों ने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, सब में तो आप लोगों के पास बैलेंस शीट आई थी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आप लोग यहाँ पे ओपनिंग कैश को ऐड करोगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंस। क्या बोलोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ऐड कर दो। वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कहां मिलता है? बैलेंस शीट में कौन सी जगह पे मिलेगा आपको? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आप लोगों के पास और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। करंट एसेट्स में आपको डेटर मिलेंगे, स्टॉक मिलेंगे, रिसीवेबल मिलेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है। सुनिए, अब मैंने आपको बताया था कैश और कैश इक्विवेलेंट में 4 आइटम है। कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या क्या है? कैश है, बैंक है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये चारों चीजें ओपनिंग अगर इनका है, इनका जो भी बैलेंस है ओपनिंग में, ओपनिंग समझ रहे हो ना? बट 2015 ओपनिंग है, 2016 क्लोजिंग है। 2015 में आप लोगों ने चारों चीजों को ऐड करके एक ही जगह पे बना लेना है और इसमें ऐड कर देना है। समझ में आई बात है? और जैसे इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आप लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जो है 2016 के, हाँ, वो जो 2016 में आपको दे रखा है, जो opening क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके इक्वल आएगा, ठीक है, उसके इक्वल आएगा, बिल्कुल उसके इक्वल आएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किया और ऐड करने के बाद आप लोगों के पास जो भी रिजल्ट आया, सपोज कीजिए हम एक फिगर लेके चलते हैं, आपके पास यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे टोटल मिला के 50,500 था। तीनों की आइटम टोटल करने के बाद 50,500, एक इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड किया और ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ कैश और बैंक 2 ही आइटम दे रखी थी और 10,000 एक जगह दे रखा था, समझ रहे हो बेटे बात की, और 5,000 एक जगह दे रखा था। आप लोगों ने वो 15,000 और 15,000 चलो पूरा ऐड कर दिया, टोटल मिला के यहाँ पे क्या बन गया? 65,500। तो आप लोगों के पास जो ये रिजल्ट आया ना 65,500, आप लोग चेक करोगे कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में इन दोनों आइटम्स का टोटल 65,500 ही बन रहा होगा।
क्लोजिंग क्लोजिंग तो बता रहा हूँ, ये क्या चीज है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे जाके आपका क्वेश्चन खत्म। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बहुत सिंपल सी चीज है, बस आप लोगों के पास तीनों एक्टिविटी, ये काम तो बहुत आसान है ना, इस काम में तो कोई दिक्कत है नहीं है। इस काम में क्या प्रॉब्लम है? सर सिर्फ वहाँ पे जो वो लिखना है, जो 50,000 में 500 लिखा, वो तीनों का ऑपरेटिंग वाले का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, प्लस ये प्लस करके लिखना है। बिल्कुल प्लस करके। देखो माइनस होगा तो माइनस भी करना है उसमें से, हाँ, हो जाएगा। माइनस करके मतलब अलजेब्रिक सम लेना है आप लोगों ने उसका, समझ गए मेरे बात? ये प्लस माइनस जो भी है। जैसे मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको 50,000 लिया, सपोज कीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मान लीजिएगा वहां पे 50,000 टोटल था, सपोज कीजिए, ठीक है, प्लस का था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपके पास 40,000 माइनस का था, 40,000 माइनस का था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आप लोगों के पास 10,500 या कुछ भी 10,500 चलो प्लस का था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतने का, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें टोटल कैसे करोगे? इसका पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो, 50 और 10 60, 500 हो गया, 500 में से 40 माइनस करो तो कितना बच गया? 20, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते तो इन दोनों नेगेटिव को ऐड कर लेते, इसमें से माइनस कर लेते। हो सकता है कि तीनों नेगेटिव होते तो तीनों को प्लस कर लेते, क्योंकि माइनस 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 वाले प्लस ही होंगे ना सारे आपस में, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता। ओवरऑल बात समझ में आई है? तरीका समझ में आ गया ना कि भाई किस तरह से आप लोग काम करोगे। अलजेब्रिक सम लेना है, अगर पॉजिटिव फिगर है तो पॉजिटिव फिगर के साथ उसी तरह से चलोगे, नेगेटिव फिगर है तो नेगेटिव फिगर के साथ चलोगे। दो पॉजिटिव की है तो दोनों को ऐड कर लो, एक नेगेटिव की है उसमें से माइनस कर लो, जो बड़ी फिगर आप लोगों के पास बचती है उसी का रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएगा। पॉजिटिव बड़ा बचता है तो पॉजिटिव का रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव बड़ा बचता है तो नेगेटिव का रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी लो ये तो पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव है तो क्या हुआ? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप लोगों के पास रिजल्ट कैसा आएगा? 40 और 10 50, 50,500। 50,500 किस चीज का बना? नेगेटिव का बना। 50,000 किस चीज का है? पॉजिटिव है। तो दोनों का रिजल्ट आप लोग, तीनों का रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आया? 500 सिर्फ आया आपके पास, है ना? 500 किसका? नेगेटिव का। बस यहाँ पे 500 नेगेटिव लिखोगे। और जब आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे तो अब आप लोगों को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या बचेगा? आप लोग यहाँ पे 14,500 बचेगा, नहीं? क्या बात समझ में आ गई? इतना तो प्लस माइनस का खेल आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे ना? ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं उसको ऐड कर लो, नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं उसको ऐड कर लो, ओवरऑल का, ठीक है बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो निकल के आएगा वो आप लोगों के पास बैलेंस शीट में होगा, उसको आप टोटल करके देख लोगे, चेक कर लोगे, और टोटल करने के बाद आप लोग चेक करोगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर राइट है तो बढ़िया है, फिर तो आप लोग हंसी मनाओ, ठीक है, खुशी मनाओ। समझ में आ गई बेटा बात? ये हंसी हंसी में आप लोगों के 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 5 to 6 नंबर, 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है अकाउंट्स का? मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और पिछली बार वो भी 6 मार्क्स का कर दिया था, ठीक है। पहले 8 मार्क्स के आते थे आप लोगों के पास बड़े क्वेश्चन, जब से आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने शुरू हो गए या मतलब उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और या कह लो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास आने शुरू हो गए, तो उसकी वजह से आप लोगों के पास बड़े क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर कम कर दिए। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के पास 6 मार्क्स रह गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास 6 नंबर का ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टिपिकल काम नहीं आता भाई, सारी आइटम आएगी ऐसा नहीं आता, ठीक है। हार्डली ये 15 मिनट्स लेता है आपका क्वेश्चन, हार्डली 15 मिनट्स। जब आप 15-20 क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लोगे, तब आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी आप लोगों के पास शुरू में जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं वो लगभग 22 और 23 क्वेश्चंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, फिर उसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन शुरू होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन से आप लोगों के पास शुरू होते हैं। पहले वो वहां का रहेगा कौन से में से है, वो तो सबका ही रहेगा यार, वो तो एक स्टार्टिंग क्वेश्चन तो आप लोगों के पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो रहेगा ही। जब मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ वहां से शुरू करो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो बस आप लोगों का समझो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई?